हाय 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 एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं नंबर का सिस्टम। आज इसका सिस्टम जो है हम हैंग करके उखाड़ के फेंक देंगे। आज इसका सिस्टम हैंग करके उखाड़ के और फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारा नंबर सिस्टम का आखिरी टॉपिक बच जाता है, जो क्या कहता है, इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है। ये टॉपिक क्या है? अब जैसे हमने एक इर्रेशनल नंबर, पहले एक बार उनका थोड़ा सा वो कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या आते हैं? कोई मतलब नहीं है हमें रैशनल नंबर से, कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। ये जाए भाड़ में जाए अभी ये, क्योंकि हमें सिर्फ मतलब है इर्रेशनल नंबर से। क्यों? डैश से। क्यू डैश से अभी हमें मतलब है। जो क्या होता है, एन टी एन आर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। जैसे कि √2 हो गए, √3 हो गया, 22/7 हो गया। थोड़ी सी हिचकी आ रही है मेरे को, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये √2 और √3 इरेशनल नंबर है क्यों? इनके प्रूफ क्या है? ये चीज मैंने मेरी पिछली वाली वीडियो में तुम्हें समझा रखे, तुम जाके देख सकते हो। ये जो चीज थी ना, ये नई ऐड की गई है। ये तो हालांकि पिछली वाली बुक में भी थी। जो मैं अभी तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग नंबर, रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। पहले हमने रैशनल नंबर समझा था। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम इर्रेशनल पढ़ रहे हैं। अब इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिनके एग्जांपल ये है। चलो मान लिया भाई, ये है इर्रेशनल नंबर। चलो मान लिया हमने √2 इर्रेशनल नंबर है। इसे हम अगर हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कैसे करेंगे? √2 इर्रेशनल नंबर है, तो बताओ, बताओ कैसे करेंगे? बताओ इसे कैसे करेंगे नंबर लाइन के ऊपर डिनोट? से हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कैसे करेंगे? स्केल निकालेंगे 1.14, आगे डॉट 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 तो बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही। ऐसे देखो, ऐसे आएगी 0.1412 डॉट 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 आगे बढ़ती जाएगी बिल्कुल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो रुकेगी और ना ही कोई टर्म इसमें रिपीट होगी। तो ये आगे बढ़ती जाएगी और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा एंड तुम कंफ्यूजन में घुस जाओगे। तो इसलिए एक सिंपल सी इजी सी ट्रिक बनाई गई है। जिसका जो ट्रिक क्या है, जो ट्रिक क्या है, मैं तुम्हें अब समझाने जा रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है, उससे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि उस ट्रिक में यूज क्या है। अब एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो मान के चलो ये पॉइंट क्या है? जीरो है। ये पॉइंट क्या है? जीरो है। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये क्या है? 2 है। ये क्या है? 3 है। चलो 3 तक बहुत दूर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे 0 to 1, ये जो 0 to 1 वाली जगह है, ये वाली जो जगह है, इसको अगर हम बेस लें और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं? कंपास को यहाँ पे रखा एंड इधर से एक सेमी सर्कल बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे रख के इधर पे एक कट, उसके बाद यहाँ पे रख के इधर पे एक कट, उसके बाद फिर एक कट यहाँ से ऐसे और एक कट यहाँ से ऐसे। तो ये क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बन जाता है। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं हम परपेंडिकुलर विदाउट यूजिंग डी। कंपास रखते हैं, एक इक्वल लेंथ का कंपास रखता है, उसकी लेंथ हम चेंज नहीं करेंगे। पहले एक ऐसे छोटा सा ये हाफ सेमी सर्कल बनाएंगे। उसके बाद फिर उस ही कंपास को, जिस लेंथ से हमने ये बनाया है, उसी लेंथ से ये कट मारेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर उसे यहाँ पे रख के एक कट यहाँ पे ऐसे मारेंगे। फिर इसे यहाँ पे रख के एक कट ऐसे मारेंगे और एक कट ऐसे मारेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है ये, ऐसे हम विदाउट यूजिंग डी कर सकते हैं। और ये यहाँ पे भी कितना जाएगा? यहाँ पे भी ये जाएगा 1 यूनिट। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम तुम क्या देख सकते हो, ये जो जीरो से लेकर और यहाँ पे इसको मान लो ए मान लो, ये क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। कैसे आएगा √2? कैसे आएगा ये √2? तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कैसे आएगा √2। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनस। ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू में ओ, यहाँ पे ये बी मान लेते हैं और ये तो ओ है। ओ बी स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर। अब ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। अब वन स्क्वायर वन प्लस वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, यानी कि ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू में टू हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट टू आ जाएगी। मतलब यहां से लेकर इस पॉइंट ओ से लेकर ये जो पॉइंट ए है यहां तक का डिस्टेंस अंडर रूट टू आएगा। चल ठीक है, हमने डिस्टेंस निकाल लिया, मानो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, मगर इसे नंबर लाइन पे कहाँ डिनोट करोगे? अब आप नंबर लाइन पे कहाँ डिनोट करोगे? नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, यहां से कंपास को एक ओ पॉइंट पे रखेंगे, उसका एक एंड जो होता है नुकीला वाला एंड, और पेंसिल वाला एंड यहाँ पे रख के और उसे नीचे की तरफ ऐसे 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 गिरा देंगे। ये थोड़ा सा, चलो ठीक है, यहीं पे आएगा, तो यहीं कहीं आएगा ये। एक बार और फिर से मैं कंपास को गिराता हूँ, ठीक है, कंपास को फिर से गिराता हूँ क्योंकि वो अच्छे से गिरा नहीं था। यहां से ऐसे, इधर से ऐसे 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 ऐसे, हाँ, यहाँ कहीं पे आएगा अंडर रूट टू, यानी कि इधर से लेकर और ये जो इधर तक का डिस्टेंस होगा ये होगा अंडर रूट टू। अब तुम कहोगे चलो स्केल से नापते हैं अंडर रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, ये नहीं निकलेगी। क्यों? स्केल में 1.41 तक निकाल लोगे, चलो उसके बाद फिर 4.1 और 4.2 के बीच में फिर लाई कर रहा है वो पॉइंट, फिर वो जब तुम 4 to 4 1 के बीच में देखते हो फिर उसके भी बीच में लाई करता है, फिर उसके भी बीच में लाई करता है, उसके भी बीच में, और ऐसे लाई करता रहता है वो। जब भी तुम कितनी भी बड़ी यूनिट्स का स्केल उसके ऊपर रखते रहोगे वो बीच में बीच में बीच में बीच में आता रहेगा, कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू इसकी किसी को पता ही नहीं है। जब किसी को इसकी एक्यूरेट वैल्यू पता ही नहीं है तो कौन निकालेगा? तो निकालेगा कौन? अब यहाँ पे अब यहाँ पे हमें अंडर रूट थ्री निकालना है। चलो चलो, अंडर रूट थ्री निकालना है अब हमें। वो कैसे निकालोगे? ऐसे ही, ऐसे ही निकालोगे? नहीं, नहीं निकालोगे। उसमें तुम क्या करोगे, अंडर रूट टू को बेस लोगे और यहां से इस पॉइंट ए से इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे ऐसे, एंड देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे ऐसे। तो यहां से ये जो ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ये जो सीधा ये परपेंडिकुलर जा रहा है, जो सीधा ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ये जब एक यूनिट 1 यूनिट तक चला जाएगा तो इसे ओ से ज्वाइन करना है। जब हम इसे ओ से ज्वाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हम कोई पॉइंट सी कर देंगे, ठीक है। ए बी सी तक आ गए अब हम। ये क्या है? अरे यार, ये तो कोई शेप बन रही है। तुमने अंडर रूट टू डिनोट कर दिया तुमने अंडर रूट टू। अब अंडर रूट टू को बेस लेके वन 1 यूनिट की लेंथ आगे स्ट्रेच करके उसे यहाँ पे कर दोगे, ये क्या होगा, 90 डिग्री। ये वैल्यू आएगी अंडर रूट थ्री। और फिर इसे यहां से कंपास रख के इसे ऐसे करके और ये ऐसे 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 करके ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे गिरा दोगे और ये क्या आ जाएगी, अंडर रूट थ्री की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से फिर तुम 1 सेंटीमीटर देखो, ऐसे देन ऐसे, एंड देन ऐसे ऐसे, देन फिर तब तुम, नहीं थोड़ा सा, 1 सेकेंड, इधर से, इधर से अगर मिलूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर से अगर मिलूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, हाँ। तो ये थोड़ा यहाँ कहीं से निकले, नहीं नहीं नहीं, 1 सेकेंड, वो थोड़ा ऊपर से निकलेगा, उसे वापस से एक बार ट्राई करते हैं। पता है ऐसे जो होता है ना वो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो जब तुम्हारे पास कंपास होता है ना तो उसी से निकलता है। अभी हाथ से मैं 90 डिग्री ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, एक बार मैं कर लेता हूँ फिर मैं साइड हट जाऊंगा, ठीक है, तो तुम लोग देख लेना। चलो ठीक है, लगभग लगभग हमने 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जब तुम इसी को 1 यूनिट आगे ले जाओगे, मान के चलो 1 यूनिट यहाँ पे आई, डी वैसे तो यहीं पे आएगी, और उसे ओ से ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या आएगा, अंडर रूट फोर। अब देखो अब आई तुम्हारे जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी। जब तुम अंडर रूट फोर को एक्यूरेट टू पे डिनोट कर दोगे तो यानी कि तुम सही राह पे चल रहे हो। तो अब यहाँ पे इसे ऐसे करेंगे, कंपास को लेंगे, इसको ऐसे 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 ऐसे, ओ ये टू के ऊपर,
मतलब देख लो मेरे पास कंपास भी नहीं है, फिर भी देखो उंगलियों के इस्तेमाल से मैंने इतनी बढ़िया तरीके से कंपास गिरा दिया। तो ये क्या आ जाएगी 2 यानी कि अंडर रूट 4। फिर यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे मतलब लगभग लगभग ऐसे। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, एंड देन ये ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा छोटा बन गया शायद, हाँ ये थोड़ा सा छोटा बन गया, इसको थोड़ा सा हम इधर तक लाना पड़ेगा। ये जो बीच वाला है ना, ये जो बीच वाला है इसे हटाते हैं, इसे इधर तक लाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। फिर इसे यहां से लेकर और कंपास को यहां से लेकर और फिर उसे ऐसे 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 डिनोट करेंगे, यहां जाके कहीं ना कहीं अंडर रूट 5 आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, ये देखो कितनी मतलब तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ रही है, मजा नहीं आ रहा है। फिर तुम धीरे 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 धीरे, ये देखो यार कितनी मस्त डायग्राम बन रही है, कितनी मस्त बन रही है। फिर एक यूनिट यहाँ पे हो जाएगी, फिर ये ऐसे क्या हो जाएगी, अंडर रूट 6 हो जाएगी एक यूनिट, ये एफ। ये फिर यहां से लेकर और यहां से ऐसे 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 करके यहाँ पे तुम कहीं ना कहीं अंडर रूट 6 लिख देते हो। देखो अंडर रूट 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया। 4 तो चलो 2 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, मगर फिर भी हम कर रहे हैं। इसके बाद फिर यहां से ऐसे एक क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, से यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये वाली जो वैल्यू है अंडर रूट 7 भी अब तुम्हारा निकल जाएगा इसी से, इसी स्पाइरल फॉर्मूला से। इसी स्पाइरल फॉर्मूला से तुम्हारा अंडर रूट 7 भी निकल जाएगा, जो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं आएगा अंडर रूट 7। उसके बाद फिर यहीं से ये ऐसे करके और तुम क्या कर सकते हो, अंडर रूट 8 भी निकाल सकते हो। ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8 आ जाएगा। फिर तुम यहाँ पे कंपास रखोगे, इधर से ऐसे 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 ले जाओगे, तो वो 3 से थोड़ा बहुत पीछे आएगा। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8 आ जाएगा। थोड़ी सी लाइन अच्छे से मैंने इसको लाइन को अच्छे से बना ही देते हैं, ये सेंटर देखो कितनी मस्त है, तो सर्कल बन रहा है। तो क्या बन रहा है, ये तो सर्कल बन रहा है। अब इसके बाद फिर यहां से फिर से एक और 90 डिग्री, उसे सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी आएगी अंडर रूट 9, यानी कि ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये हो गई 3 वाली। अब देखते हैं 3 पे जा रहा है। अब यहां से हमने ये एफ था, जी एच आई, आई पॉइंट तक हमने अभी इसे कर दिया है। अब यहाँ पे उंगली रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, ऐसे 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 करके ले जाएंगे और एक्यूरेट 3 पे आ जाएगा। अंडर रूट 4 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, और अंडर रूट 9 3 के इक्वल है। ठीक है, तो देखो हमने अंडर रूट 9 तक कर दिया, मतलब ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उसके बाद फिर तुम ऐसे कर दोगे, यार ऐसे लग रहा है तुम जादू कर रहे हो। हाँ, जादू कर रहे हैं हम, तो ऐसा लग रहा है जादूगर 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 जादूगर। देखो जादूगर, और ये फिर यहाँ से फिर इसे यहाँ से ऐसे 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 करके ले जाओगे, ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा अंडर रूट 10। ऐसे करके फिर तुम एक और यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर, एक और यहाँ पे परपेंडिकुलर से ज्वाइन कर दो, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 11 आ जाएगा। ओ वाह, देखो पूरा सर्कल ही बन गया। मगर ये सर्कल पूरा कभी एक्यूरेट नहीं बनता, क्यों, क्यों नहीं बनता दिखाता हूँ। ये क्या बन गया, अंडर रूट 11 बन गया। ये कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा अंडर रूट 11। ठीक है, आगे और थोड़ी सी स्ट्रेच कर देते हैं इसे, यहाँ पे हम इसका 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा और स्ट्रेच कर देते हैं आगे। अब जब तुम आगे आगे यहाँ वाला ये जो एरिया है इसे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ अपनी मतलब उसके लिए संतुष्टि के लिए यहाँ वाला है थोड़ा सा एरिया। अब यहाँ से जब तुम ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और फिर ऐसे करोगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 12। उसके बाद फिर यहाँ से फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13। फिर यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे। तो ये क्या होगा, ओवरलैप तो करता रहेगा, ओवरलैप तो करता रहेगा, मगर बहुत बड़ा 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 सर्कल बनाता जाएगा। ये सर्कल अंडर रूट 13 पे आके यहाँ पे इमर्ज होता है, मगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे निकला होता है, जैसे शेल तुमने देखा होगा। तो ये कैसी शेप में होता है, ये होता है शेल की शेप में, ऐसे 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 ऐसे। ये थोड़ा सा यहाँ से फिर क्या होगा, निकल जाएगा।
फिर आगे ऐसे, फिर ऐसे ही, 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 और फिर आगे फिर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, एक शेल की शेप में होगा। आई होप आप सभी को ये पूरी डायग्राम समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर भी आप मुझे बता सकते हो। अब बताओ यार, ये डायग्राम देखो, तुम खुद देखो। मतलब जब हम अंडर रूट टू को डिनोट कर रहे थे, हमें मजा नहीं आ रहा था। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ रही थी। उसके बाद फिर हमें मजे आने लगे जब हमने अंडर रूट थ्री किया, फोर किया, फाइव किया, सिक्स किया, सेवन किया, एट किया, नाइन किया, टेन किया, इलेवन किया, थर्टीन भी किया। और यहाँ पे ये 14 भी आ जाएगा, ये अंडर रूट 14 भी आ जाएगा। यहाँ से फिर एक और स्ट्रेच करोगे, और फिर यहाँ से ये वाला ऐसे, ये वाला क्या आ जाएगा, ये यहाँ से ऐसे वाला, ये अंडर रूट 15 भी आ जाएगा। तो आगे तुम अंडर रूट इन्फिनिटी तुम ऐसे इससे निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये था आज का हमारा आखिरी टॉपिक। इसके बाद नंबर का जो ये सिस्टम है ना, ये हमें कभी भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद ये जो नंबर का सिस्टम है ना, तुम पीछे जाके एक बार इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड मोर। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब ये नंबर का जो सिस्टम है ना, ये कभी हमें परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्यों नंबर का सिस्टम हमने हैंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिटा देंगे, ऐसे मिटा देंगे, ऐसे मिटा देंगे, ऐसे मिटा देंगे, मिटा देंगे, मिटा देंगे, मिटा देंगे। यस, नंबर सिस्टम हो गया, कंप्लीट हो गया नंबर सिस्टम। देखो, पूरा ब्लैंक हो गया। अब तो कंप्लीट हो गया यार नंबर सिस्टम। फाइनली गाइस, इतने दिनों के इंतजार के बाद लगभग 8 दिन हो गए हैं हमें, एंड हमने नंबर सिस्टम को टॉपिक टू टॉपिक वाइज, यानी कि छोटा से छोटा टॉपिक भी मैंने तुम्हें समझाया है, एंड उसे उखाड़ के उसका सिस्टम हैंग करके उसे फेंक दिया है। अब ये मत सोच लो इसका दी एंड हो गया। इसका दी एंड नहीं हुआ है। जब तुम्हारी बुक्स आएंगी जून जुलाई के आसपास, तब मैं वापस आऊंगा, तुम्हें तड़पाऊंगा। तो ठीक है, तो मैं वापस आऊंगा, उन बुक्स के साथ आऊंगा, एंड तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा एंड क्वेश्चंस करवाऊंगा। और मुझे इतना भरोसा है कि तुम अगर मन लगा के मेरे से पढ़ रहे हो, तो उन क्वेश्चंस को करने में कोई तुम्हें डाउट नहीं आएगा। और फिर भी अगर आता है, तो कमेंट एरिया इज ओपन फॉर यू ओनली। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बहुत सारे प्यार।